मतलब स्क्रिप्ट देखते हैं आप, पहले क्या देखा करते थे? पहले कुछ गलतियाँ की मैंने, मुझे कुछ कहना है के बाद स्क्रिप्ट वाइज आई डिड नॉट साइन द राइट फिल्म्स। कभी कभी ऐसा लगता है मुझे कि सही फिल्में साइन नहीं की, लेकिन शायद उन गलतियों से मैंने सीखा है एंड नाउ आई एम मोर केयरफुल। जहाँ तक मेरी एक्टिंग का सवाल है, मैं अपना काम बस करते आया हूँ और मुझे बदलाव आप लोगों को, दर्शकों को पता लगेगा कि क्या बदलाव मेरे अंदर है। मुझे अपने आप को ऐसे जज करना बहुत मुश्किल लगता है। ऑफ कोर्स एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है, एक इन्जॉयमेंट लेवल बढ़ जाती है, आप खुल जाते हैं थोड़ा कैमरा के सामने, तो वो सब चेंजेस तो डेफिनेटली आई होंगी। लेकिन रेस्ट आई थिंक द ऑडियंस कैन डिसाइड हाउ मच आई हैव ग्रोन। तो शायद हमेशा कहा जाता है जो एक्टर होता है वो बॉर्न एक्टर होता है, जी उसमें आप कभी भी आप सीखा नहीं जा सकता। जी, तो कितना आप वो मानते हैं? आई रियली बिलीव दैट कि अगर आपके अंदर अगर आपने ज़िंदगी में पेन देखा है, पेन महसूस किया है, देन यू विल ऑलवेज बी एबल टू डिपिक्ट इट। अगर आपने वो कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है तो यू हैव टू गेन दैट एक्सपीरियंस टू एक्चुअली शो इट ऑन स्क्रीन, वरना वो बहुत आर्टिफिशियल लगता है। लेकिन डेफिनेटली ये बात सही है कि यू हैव टैलेंट और यू डोंट हैव टैलेंट, लेकिन है कि अपने आप को आप निखार तो सकते ही हैं, चाहे आपके पास टैलेंट हो, लेकिन अगर आप अपने आप पर काम नहीं करेंगे तो वो टैलेंट बाहर नहीं आएगा। सो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ऑफ नेचर एंड नर्चर दैट दे से। तुषार, अभी तक अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, उनका एक पर्टिकुलर ये था, वो उसी में हिट रहे। शाहरुख खान को ले लें, वो हमेशा रोमांटिक जॉनरा में फिट बैठे। भले आजकल लोग कहते हैं कि वर्सेटाइल होना बहुत ज़रूरी, वर्सेटाइल, तो आप कितना मानते हैं? लेकिन जितने भी सुपरस्टार आप देखें, सबकी स्पेशल जोनर आते हैं। कभी भी ऐसा नहीं सोचते। आज भी शाहरुख खान से जब आप बात करेंगे तो कहेंगे कि हाँ रोमांटिक मुझे लोग पसंद करने नहीं था, इसलिए मैं वही साइन करता हूँ। तो उस तरह की आपकी क्या सोच है इस बारे में? आई थिंक आई वांट टू बी लाइक माई फादर, लाइक अमित जी। पुराने ज़माने के जो एक्टर्स थे वो बहुत ही ड्यूरेबल थे, बहुत ही वर्सेटाइल, मतलब कि हर कैरेक्टर में उनको आप देख सकते हैं। लाइक इवन अमित जी, हालांकि उनकी एंग्री यंग मैन की इमेज थी, बट ही डिड कभी कभी सो मेनी रोमांटिक फिल्म्स, ही डिड कॉमेडीज सो वेल, सो यू कैन पुट हिम इन एनी कैटेगरी। वो बहुत ही ऑल राउंडेड होते थे हीरोज़, पुराने ज़माने के जो हीरोज़ होते थे, एंड आई वांट टू बी लाइक दैट। आई हैव डन खाकी, जिस इज़ लाइक अ सीरियस फिल्म। आई डिड मुझे कुछ कहना है, ना गोलमाल, ना आई एम डूइंग शूटर एट लोखंडवाला, विच इज़ अ आउट एंड आउट एक्शन गैंगस्टर फिल्म। तो आई होप अगले एक साल में आई विल बी एबल टू प्रूव कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई मीन दैट इज़ माई एम। ओके, आपको कंफर्टेबल किस तरह के रोल करना पसंद है? रोमांटिक कॉमेडी किस तरह का? सी, कॉमेडी इज़ समथिंग दैट एवरीबडी इन्जॉयज़, एंड क्या कुल है हम में जो मुझे मज़ा आया, क्या कुल है हम करते वक्त, आई डोंट थिंक आई एन्जॉयड माई सेल्फ इन एनी फिल्म। लेकिन इवन मुझे कुछ क्या, इमोशनल सीन्स भी जब इफ़ यू हैव द राइट टीम विथ यू, बहुत मज़ा आता है। आई थिंक इन एनी जॉनर, अगर आपके साथ जो यूनिट है, आपके साथ जो डायरेक्टर है, जो स्क्रिप्ट आपकी फ़िल्म की है, अगर वो इंस्पायरिंग हो, ये सब चीज़ें, देन एवरी थिंग इज़ वेरी इन्जॉयबल फॉर मी एट लीस्ट। लाइक आई एम लविंग वर्किंग ऑन शूटर और लोखंडवाला। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस टाइप की फ़िल्म को इन्जॉय भी करूँगा, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। एंड आई वर्कड ऑन माई लुक ऑल्सो फॉर दिस फिल्म। As you can see, there's some changes in my look, so I hope it works for me. लेकिन मैं किसी एक कैटेगरी में नहीं कहूँगा कि ये सबसे enjoyable है। हालांकि मुझे कॉमेडी में मज़ा तो बहुत आया ही है, लेकिन you never know, अपने आप को एक्सप्लोर करते करते क्या क्या मिल जाता है। तो सर, अभी की हम बात करें, जैसे 90 द आर्ट में रितेश हैं, अभिषेक हैं, ऋतिक हैं, बहुत सारे स्टार हैं, आफ्ताब हैं। तो आपको क्या लगता है आने वाले जनरेशन में कौन सुपरस्टार होगा? आप खुद होंगे, कौन होगा? वेल, ऋतिक इज़ ऑलरेडी अ सुपरस्टार। आप उन्हें तो यू कैन कॉल हिम अ सुपरस्टार। एंड आने वाले जनरेशन में मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ कि आई वांट टू बी one of the top 5 actors. That's definitely, if not number one, then I want to be one of the top 5 actors. और मैं रुकूंगा नहीं जब तक मैं वो मकाम हासिल कर लूँ। और मैंने अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में हार नहीं मानी है। जो मुझे पसंद है, मैं हमेशा उसे पाके ही चैन की नींद सोता हूँ। तो ये भी, इस इंडस्ट्री में भी मैं ऐसा ही गोल अपने लिए रख रहा हूँ, और जब तक मुझे वो गोल हासिल नहीं हो जाता, मैं कामली बैठूंगा नहीं। ओके, तो सर, तो आप अपने अलावा अगर आपको हटा दें इस स्लॉट में से, तो उस जितना आजकल जितने नाम आ रहे हैं उसमें से आपका फेवरेट कौन है, जिसको आप देखना बहुत पसंद करते हैं जिस फिल्म में? न्यू कमर्स में से जो आने वाले हैं, आई वुड डेफिनेटली वांट टू सी रणबीर,
जो रणबीर कपूर, आई डेफिनेटली थिंक ही इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत ही फोकस्ड हैं एंड उनका स्वभाव भी, मैंने इंटरेक्ट किया उनके साथ, बहुत ही डाउन टू अर्थ in spite of being from a very very illustrious family. So I would love to see his first film. ओके, तुषार ये बताइए कि अभी इंडस्ट्री में आप 5 सालों से हैं, कौन से फ्रेंड्स हैं, कैसा क्या, मतलब किससे आपको बहुत ज़्यादा? ज़्यादातर मेरे फ्रेंड्स तो इंडस्ट्री के बाहर ही हैं, लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, लाइक उर्मिला, सुनीता मेनन, मनीष मल्होत्रा, शबीना खान. दे आर ऑल टेक्नीशियंस एक्सेप्ट फॉर उर्मिला ऑफ कोर्स. एंड आई हैव सम फ्रेंड्स इन ऑल द फिल्म. जो फिल्मों में मैंने काम किया है, जिन फिल्मों में, उनमें कुछ दोस्त तो हैं ही मेरे. लाइक अमृता अरोरा इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन. अभी अपूर्वा लाखे के साथ काम कर रहा हूँ. आई कैन कॉल हिम अ फ्रेंड ऑफ माइन. बट क्लोज फ्रेंड्स तो 3-4 ही हैं इंडस्ट्री के. ओके, आने वाली फिल्में कौन? अगली फिल्म मेरी रिलीज़ है गुड बॉय बैड बॉय, सुभाष घाई की. और उसके बाद आएगी शूट आउट एट लोखंडवाला. उसके बाद आएगी बबलू पचीसिया की क्या लव स्टोरी है. And then Shyam Bajaj and Anant Mahadevan's Agar. So these 4 are in the pipeline, and then I'll start something for my own production house for Balaji Telefilms, directed by Neeraj Vora, and also Kya Cool Hai Hum Part 2, which will start next year. ओके तुषार, एकता भी बहुत सक्सेसफुल हैं, पिताजी भी आपके बहुत सक्सेसफुल थे, तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं इससे फ़ायदा हुआ है आपको? I think एक इंडस्ट्री में एक शुरुआत में फ़ायदा तो होता ही है. पहली फिल्म मिलना थोड़ा आसान आई थिंक हो जाता है अगर आप स्टार सन होते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल आर विलिंग टू बैक यू इन दैट सेंस. मगर जब उसके बाद आई थिंक सब आपके ऊपर डिपेंड होता है. एंड आई डोंट बिलीव कि स्टार सन्स को एक एडेड एडवांटेज होती है, क्योंकि बहुत सारे आई थिंक मीडिया वाइज उन पर ज़्यादा हाश कभी कभी होते हैं लोग. मीडिया वाइज आई मीन बहुत ज़्यादा ही उनको गिराने की कोशिश करते हैं. एंड अगर सक्सेस मिले भी तो उन्हें क्रेडिट देने से बहुत आई थिंक हेजिटेट करते हैं मीडिया वाले. आई थिंक व्हेन इट कम्स टू स्टार किड्स बहुत टाइम लगता है उनको, मीडिया वालों को एंड प्रेस को एंड पब्लिक एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इन द मीडिया टू गेट एक्सेप्टेड इज़ वेरी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम आई थिंक फॉर अ स्टार सन. तुषार, आपको नहीं लगता कि अगर जो भी स्टार, आज हम शाहरुख खान को ले लें, अमिताभ बच्चन को ले लें, कभी कभी ऐसा होता है कि स्टार ना होते हुए भी मीडिया हाइप बना देता है? जी, जी. ऐसा स्टार होता है जो आज है वो मीडिया की वजह से भी होता है. सो आई थिंक इट्स बेटर एक्चुअली, अगर जब मीडिया थोड़ी हार्श होती है तो उससे ज़्यादा एनर्जी भी मिलती है. एंड स्लो एंड स्टडी आई थिंक विंस द रेस. इट्स बेटर देन, जैसे कि आपने कहा, मीडिया के हाइप से अगर जो बरकरार रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दिन टिकते नहीं हैं. सो आई थिंक where star sons are concerned, star daughters are concerned, it basically becomes equal. In some ways it's tougher, in some ways it's easier. तुषार, जो फिल्में नहीं करते तुषार क्या करते हैं? जब फिल्में नहीं करता हूँ तो मैं यहाँ, मेरा जिम है, यहाँ मैं बहुत वर्कआउट करता हूँ. फिल्में देखता हूँ, बहुत सारी फिल्में देखता हूँ. फ्रेंड्स के घर जाता हूँ, डिनर्स पे जाता हूँ. खाने का बहुत शौक़ है. एंड टीवी देखने का बहुत शौक़ है. बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पढ़ता हूँ मैं. तो मेरी लाइफ फिल्म सेंट्रिक ही है. ओके, तो जैसे आप यहाँ बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट पढ़ते हैं, तो बॉक्स ऑफिस से आपको क्या लगता है कितना फ़र्क पड़ता है किसी, जब आपकी फिल्म फ्लॉप हो जाती है या नहीं चलती, तो आपको क्या लगता है, तब आपको क्या महसूस होता है? एक दिन के लिए बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है. फॉर वन डे यू फील कि क्या हुआ, क्या गलत हो गया इस फिल्म में, क्या लोगों को मेरा काम पसंद नहीं आया, क्या लोगों को फिल्म में, क्या स्क्रिप्ट में क्या गलती थी, मैंने साइन करते वक्त क्यों नहीं सोचा. ऐसे सारे ख्याल आते हैं बहुत सारे. पर एक दिन के बाद सब सेटल हो जाता है. यू फील कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम. यू फील कि शायद लोगों को म्यूज़िक पसंद नहीं आया, शायद टाइम ख़राब था. आप अपने आप को एक रीज़न दे देते हैं एंड यू मूव ऑन. तुषार, सेंसिबल सिनेमा की तरफ आपका क्या नज़रिया है? लाइक पैरेलल सिनेमा हो या आजकल जो फिल्में बन रही हैं, पेज 3 हो, ट्रैफिक सिग्नल आने वाली है, तो किस तरह का माइंडसेट रखते हैं उस तरह की फिल्म की तरफ? आई डोंट बिलीव इन सेंसिबल. एंड आई थिंक सब फिल्में अच्छी हैं तो आई थिंक कमर्शियल सेंसिबल होती हैं. अच्छी नहीं है तो आई थिंक दे आर फ्लॉप्स. सो आई बिलीव इन गुड फिल्म्स एंड बैड फिल्म्स. पर जैसे कि आपने कहा, थोड़ी हटके जैसी फिल्में होती हैं, ऑफ बीट थोड़ी होती है. सम ऑफ देम आर वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक पेज 3 वॉज इंटरेस्टिंग, चांदनी बार वॉज इंटरेस्टिंग, इकबाल. टिपिकल फिल्में नहीं होती है वो अच्छी. आई मीन कुछ ऐसी फिल्में अच्छी ही होती हैं, लेकिन ऐसी सारी फिल्में अच्छी नहीं होती हैं. कुछ ऐसी बहुत फिल्में हैं जो बहुत बोरिंग,
बहुत ही इंडल्जेंट, बहुत ही ड्राई होती हैं. तो वेयर ऑफ बीट एंड मेन स्ट्रीम फिल्म आर कंसर्न, यू हैव योर गुड एंड बैड फिल्म्स बोथ प्लेसेस. तो आप नहीं चाहते हैं उस तरह की फिल्म? डेफिनेटली चाहूँगा. मैंने एक फ़िल्म की है, आई मीन जो सेमी कमर्शियल, सेमी हॉट ऑफ बीट थी, लाइक गायब. इट वाज नॉट अ कंप्लीट कमर्शियल फिल्म. थोड़ी, आई थिंक यू कुड से इट वाज एक्सपेरिमेंटल, बट आई हैव नॉट डन अ फिल्म लाइक पेज 3 और समथिंग लाइक दैट इज इट. पर अगर मुझे कुछ ऐसा प्रस्ताव आए जो मुझे इंटरेस्टिंग लगे. बहुत सारे लोग ऐसी फिल्में जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग अ सो कॉल्ड सेंसिबल फिल्म करते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ. मुझे आई थिंक यू हैव टू बी चूजी वेयर दीज फिल्म्स आर कंसर्न्ड ऑल्सो. तो शायद फिल्म इंडस्ट्री में देखा जाए तो बहुत लोग बैनर के अंदर आ जाते हैं. जैसे अब राम गोपाल वर्मा का एक टिपिकल बैनर है, उनके लोग पेट हो जाते हैं उनके. फिर चाहे वो यश राज की बात करें या किसी भी बात, सबका अपना अपना ही होता है. लेकिन आपका ये नहीं, आपने सबके साथ काम जी. किया है. तो क्या थॉट था, आप क्यों नहीं चाहते एक साथ जुड़ना? क्या क्या नहीं, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं था उसके साथ. सम लॉट ऑफ माई डायरेक्टर्स हैव रिपीटेड मी, लाइक राज संतोषी रिपीटेड मी फॉर इंसान, वाशु भगनानी रिपीटेड मी. बट जैसे जैसे ऑफर्स आते रहते हैं, आई मीन इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस दैट आई एम डूइंग वर्क विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, डिफरेंट सेटअप्स, डिफरेंट एटमोसफियर्स, नॉट प्लान्ड एज सच. I would love to work with the same people again and again also. चाहे, I mean, I would love to be in a camp. I hope, but किसी ने मुझे अभी किसी कैंप में डाला नहीं, but that's also good. And variety also is a spice of life. ओके. तो शायद कोई ड्रीम रोल हो आपका जो आप करना चाहते हैं, चाहे वो अमिताभ जी का हो या शाहरुख का, किसी का भी कोई ड्रीम रोल मेरे मन में है नहीं. I mean, really, there's no dream role. I would just love to be part of some classics by the time I retire. जब तक मैं रिटायर हो जाऊँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट में 2-4 क्लासिक्स आ जाएँ, कोई मेमोरेबल फिल्में आ जाए. बेसिकली आई वांट टू वर्क विद गुड पीपल, जो मेहनती हों, जो आपसे अच्छा काम निकालना चाहें, जो अच्छी फिल्म बनाना चाहें, जो फिल्म चलाना चाहें. दैट इज़ माई मेन क्राइटेरिया. कोई ड्रीम रोल ऐसा सोचा नहीं है मैंने. ओके. तो शायद इतने दिन आपने रहे हैं बचपन से अभी तक, फिल्में काफ़ी देखी हैं आपने, आप बोल रहे हैं. तो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनको देखना बहुत पसंद करते हैं, कोई एक्टर एक्ट्रेसेस? When you wait for an Amir Khan film, आपको पता होता है कि there will be something in it, whether it's Mangal Pandey or whether it's Fana. You know that there will be something interesting, something entertaining, something different. When you जब आप काजोल को स्क्रीन पर देखते हैं, तो आपको पता होगा कि एक बहुत स्पार्क, एक like a bulb, you know, she will light up the screen. So I love watching movies with such actors, such stars, such great stars. एंड मैं बहुत शौकीन हूँ कॉमेडी फिल्मों का. मैं बहुत शौकीन हूँ यशराज की फिल्मों का. यू नो, दे मेक सच नाइस, सच एंटरटेनिंग फिल्म्स. सो आई हैव माई फैंस. आई एम अ फैन ऑफ सम वेटरन्स इन दिस इंडस्ट्री एंड आई लव वॉचिंग देयर वर्क. तो शायद शूटर के बारे में आप बात करते हैं. जब शूटर आपको संजय गुप्ता ने शूट आउट एट लोखंडवाला, तो जब आपको शूट आउट के लिए बोला गया संजय गुप्ता, तो क्या रिएक्शन था आपका? क्या आई वॉज अ लिटिल वेरी एप्रीहेंसिव एट फर्स्ट. मुझे लगा कि क्या मैं ये रोल कर पाऊँगा. ये बहुत ही हटके रोल है, आउट एंड आउट नेगेटिव रोल है जो मैंने कभी नहीं किया है. बट उनकी एक्साइटमेंट देखकर, अपूर्वा लाखिया, संजय गुप्ता की एक्साइटमेंट देखकर, कि वो चाहते थे कि मुझे वो ऐसे प्रेजेंट करें कि लोग चौंक जाए, एक्साइट हो जाएं कि आई तुषार को हमने पहले कभी ऐसे देखा नहीं है. तो उनकी कन्विक्शन और एक्साइटमेंट ने मुझे इनकरेजमेंट दिया और मैंने थोड़ी बहुत प्रेपरेशन भी की इस रोल के लिए. और अब एक शेड्यूल होने को आ रहा है, तो आई थिंक आई हैव डन द राइट थिंग एंड आई होप आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि ये रोल अच्छा निकल कर आए. ओके. तो सर हमेशा भी आपको हमेशा गुडी लुक रहा है, कॉमेडी, थोड़ा रोमांटिक. तो क्या चेंज लाना पड़ा ऐसे? क्योंकि जब कहते हैं ना कि हम कोई कैरेक्टर करते हैं तो हमको अपने आप में वो चेंज करना पड़ता है, ढलना पड़ता है. क्या क्या चेंज है? जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ दिलीप बुआ का इस फिल्म में, वो हालांकि ही इज़ अ गैंगस्टर, बट ही इज़ अ नॉर्मल. आई मीन गैंगस्टर ऐसे नहीं होते हैं कि आप आम लोगों से बहुत अलग दिखते हैं. दे लुक लाइक लाइक वन ऑफ अस, बट उनकी एटीट्यूड में, उनकी आँखों में एक दहशत होती है, एक बोलने का, एक जीने का एक अंदाज़ होता है जो अलग है आम लोगों से. तो उसे आई थिंक अपनाने की और स्क्रीन पर लाने की मैंने कोशिश की है.
and look wise also I have followed what my director said. He has given me a different look as far as my beard is concerned, and hairstyle is different. So when the film is out, then I guess you'll know.